फिर 6 दिन अरे अब क्या प्रातः काल उठे ना। बहुत लोग हैं अगर पूजा करना शुरू कर देंगे महाराज तो 10-12 दिन 15 दिन जल्दी जल्दी, अरे तो प्रातः काल कहो 4 बजे रात का वो जाग जाए। हाँ 4 बजे उठ के पूजा करे लगे हैं और फिर उसके बाद में 4-6-10 दिन अरे क्या करिए अब तो आँखें खुलते नहीं, सवेरे बड़ा थका रही थे हम पूजा ना हो पावत। हाँ नहीं, हमेशा एक तरीके से रहो। और कहते हैं गृहिणी गृह मुच्यते, जो पत्नी है गृहिणी उसी को घर कहा जाता है, ये ध्यान रखें। गृहिणी गृह मुच्यते, पत्नी को घर कहा गया है, इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में पत्नी पतिव्रता है, भगवान की भक्त है महाराज, माई बाप, वो घर नहीं वो मंदिर बन जाता है। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। काफी समय हो गया इधर आए थे हम लोग, कथा हुई थी, हमको लगता 2-3 साल हो गया होगा। हाँ फिर से अवसर प्राप्त हुआ तो पत्नी जी की जो पत्नी है वो लोक वार्ता रता क्रूरा प्याय सो बहुजल्पिका, मतलब बहुत दुष्ट है वो। पंडित जी को पता है, पता क्यों नहीं होगा, विद्वान है तो विद्वान है तो ये पता है। ये ध्यान रखें, ये पति पत्नी का जो जोड़ा होता है ये ऊपर से बन करके आता है। आप कितना भी सोचें, इंतजार करें कि हम शादी करेंगे तो अपने मन की लड़की से करेंगे, महाराज अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो परमात्मा ने लिखा होगा वहां आके गले तुझे मर जाए, फिर वहां लेके झेलो पूरा जिंदगी। और जाओ कहूँ सोच लियो कि हाँ हम का तलाक दे दी कुछ करी, फिर चल जाए मुकदमा तो मजबूरी में लावे पड़ी। ये ध्यान रखिए। तो जो परमात्मा ने, पंडित जी समझ रहे हैं कि ये परमात्मा ने हमारे लिए लिखा था तो वही मिली है, क्या करना है, झेलो ले करके। अच्छा आज के समय में देखो बहुत गुण बात है, आज के समय में पहले होता था माता पिता शादी कर देते थे, पिताजी भी देखने नहीं जाते थे, और विवाह हो गया तो जिसके साथ हो गया, बच्चे उसी को मान करके चलो भैया हैं। और इतना झगड़ा भी नहीं होता था, गृह युद्ध इतना नहीं होता था। आज के समय तो तुरंत ही छिड़ जाते, दे रहे नहीं लागत है। अगर सवेरे कोने में बीत गया तो संझक जरूर होए, छिड़ जाए तुरंत जंग, और दोनों जने मैदान में। और जबकि जैसे विवाह की बात शुरू होगी, महाराज एंगेजमेंट हो गया, वैसे फोन चल जाएगा और कंटिन्यू बात हुई के बाद झगड़ा तुरंत पट्टे में झगड़ा हुई, तुरंत दे रहे लागे। पंडित जी बहुत परेशान हैं। जब पूजा करने लगते हैं तो श्रीमती जी जो है वो देवताओं को गाली देने लगती हैं। पंडित जी बैठ करके माला जपते हैं तो वे कहते देवता भवानी कहूँ भठाए ना जाते हैं कि ये हमारे खोपड़ी पर जो रहा भूजत ये बंद कर देती, ये पूजा ना करें। बहुत उल्टा सीधा। पंडित जी से कहती पूजा पाठ सब बंद करो, फालतू काम आए, बात हमार मानो। पंडित जी तो जानते ही हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम भगवान को भूल गए महाराज, अरे फिर क्या है। पंडित जी हमेशा परमात्मा से कहते हैं प्रभु तेरी मेहरबानी, presented by Yuva Sanskriti. Presented by Yuva Sanskriti. Presented by Yuva Sanskriti. Presented by Yuva Sanskriti.
presented by Yuva Sanskriti. Presented by जय श्री राम। Yuva Sanskriti. बोली राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, राधे राधे बोला करो। भगवान का नाम कहने में कोई कंजूसी नहीं है। बाकी खाने पीने में कंजूसी करो, कम खाओ गम खाओ, लेकिन भगवान नाम लेने में माई बाप कंजूसी ना करो। श्रीमती जी परेशान करती हैं, लेकिन पंडित जी हमेशा परमात्मा से यही कहते, आप लोगों को भी कहना चाहिए कि प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का है बोझ जिसे मैं उठाने के जय काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का हमेशा निवेदन करो प्रभु, ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के। मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं आगे, मगर मैं झोली फैलाऊं, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं, जो दिया है वो तो कुछ नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं है। याद हो गया मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तो गया हूँ
ने अता की मुझे जिंदगानी, तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हें ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हें अदा की मुझे जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार दया का तेरा हूँ मैं ये देना, कर्जदार तेरी दया का हूँ मैं ये तेरा, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, गया हूँ मगर तेरे दर पे आने के काबिल जवानी की चाहत में खुद को मिटाया, जवानी की चाहत में खुद को मिटाया, जवानी की चाहत में तुमको मिटाया। तेरा नाम हर कीजिए जुबां पे नया आया, तेरा नाम हर कीजिए जुबां पे नया। बाकी सब कुछ करते माए बाप, झगड़ा करने के लिए तो मुंह चलेगा, लेकिन भगवान भजन में मुंह चलने वाला नहीं है। तेरा नाम हर कीजिए जुबां पे नया आया, तेरा नाम हर कीजिए जुबां पे नया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं, मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी है मुझे तेरा, तेरी मेहरबानी है मुझे तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। और प्रभु मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। और परमात्मा से निवेदन होना चाहिए, प्रभु यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं, यही मांगता हूँ सर को झुका लूं। आत्मा के दरबार में पहुंच करके उनसे यही निवेदन हो, प्रभु यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं। तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं, तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं। तेरी बातिल के टोकरे के मेरे दाता
हुआ दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, गया तो गया हूँ, मैं गड़ियारी का हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हे प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आत्मदेव जी कहते हैं प्रभु बहुत कुछ है, लेकिन कहते एक दिन क्या हुआ, पंडित जी बैठे हुए थे, एक भैया जी आ गए और पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी ये बताइए इतने दिन विवाह के हो गए अभी तक आपको कोई बालक नहीं हुआ क्यों? आधी से ज्यादा उम्र व्यतीत हो गई और कोई अभी संतान नहीं हुई है। अच्छा संतान होगी भी कैसे? एक बालक के लिए कितने स्थानों पे माई बाप जाना पड़ता है वो तो परमात्मा ही जाने। और जो दिन रात देवताओं को गाली दे उसके यहाँ पे भगवान पुत्र दे देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। आधी से ज्यादा उम्र व्यतीत हो गई, कोई संतान नहीं है। आ करके भैया जी कहने लगे, अरे पंडित जी आपके यहाँ इतने दिन विवाह के हो गया। अच्छा घर वाले चाहे ना कहें लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले जरूर कहने लगते हैं, ये तो अच्छा नहीं है। पंडित जी ने कहा भगवान ने नहीं दिया है। कहा अच्छा चलो ठीक है, भगवान ने पुत्र नहीं दिया, आपने गाय पाल रखा है उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ है, आम का पेड़ लगाया उसमें फल भी नहीं लग रहे हैं। पंडित जी ने कहा सब भगवान की देन है। कहा भगवान की देन नहीं, तुम निर्वंशी हो। अच्छा सच कड़वा लगता है तो सच भाई संतान नहीं है। पंडित जी बहुत उदास हो गए, बात हृदय तक गई। सोचा श्रीमती जी तो समझाने से मानेंगी नहीं, क्योंकि पंडित जी को पता है कि हम इधर चलते तो उधर, मतलब उल्टा चलती है। पंडित जी कह देते हैं कि दरवाजे पे कोई आया उसको पानी पिला दो, कहती मैं तो नहीं पिलाऊंगा। अच्छा पंडित जी ने फिर धीरे धीरे सेटल किया, चलो ठीक है जैसे ये करी वैसे करो। अब कोई आ जाता दरवाजे पे तो पंडित जी कहते हैं श्रीमती जी दरवाजे पे शुक्ला जी आए इनको पानी मत देना। अरे कहती मैं तो 56 भोग खिलाऊंगी। कहा भोजन मत, अरे मैं तो बिना भोजन किए जाने ही नहीं दूंगी। एक दिन झगड़ा हुआ और जा करके नदी में कूद गई। अब गोताखोर ढूंढने लगे जिधर पानी बह रहा था उधर को। अरे पंडित जी ने कहा पागल उधर ना ढूंढो इधर ढूंढो। कहा क्यों? कहा उल्टा चलती थी उधर को वही होगी। अब जब उधर खोजने लगे तो मिल गई। बोलो राधे 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 राधे। पंडित जी घर को छोड़ दिए, चले आए जंगल में आकर के परमात्मा से निवेदन किया, प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? व्यक्ति जब बहुत परेशान हो जाता, सुसाइड कब करता? जब परिवार से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा संकट होगा, तब अंतिम में व्यक्ति कहेगा कि चलो अब मौत को गले लगाओ, बाकी कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। पंडित जी पहुंच गए, बैठे हुए रो रहे हैं। उधर से एक संत जी आ गए। जब आप अपने को भगवान के चरणों में निवेदित कर दोगे, परमात्मा से कह दोगे अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और मेरी जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर हम हार गए तब भी समझ लीजिए तुम्हारी हार हो गई। पंडित जी रो रहे हैं बैठे हुए, संत जी पहुंच गए और कहते कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावली। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। संत ही पूछ सकते हैं, बाकी कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है। संत कहते हैं पंडित जी अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? सोचा था ये भगवान के लिए रो रहा होगा तो चल करके भगवान से साक्षात्कार करवा देंगे। पंडित जी ने कहा सब कुछ है, हमारे घर में एक पुत्र नहीं है, वह वही मिल जाए वह ठीक है। संत जी कहने लगे पंडित जी क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? कोई किसी का होता थोड़े है, कोई किसी का नहीं होता। ये तो कहने की बात है माई बाप। ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारा श्रीमती जी हैं, ये हमारी बहन है सब, लेकिन
सभी लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। मानस क्या कहती है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ न कि करे सब प्रीति। सिया राम जय तेरा, सिया राम जय तेरा। सुर नर मुनि सब स्वागत सब सिया राम जय तेरा, सिया राम जय तेरा। सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये सब स्वार्थ का प्रेम, ये संसार वाले जितने सब स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। बात बताएं आपको, एक सेठ जी थे, उनका एक लड़का और एक लड़का तो एक बहू, 4 लोग घर में थे, सेठ जी, सेठानी जी और लड़का बहू। अब सेठ जी भाई बुजुर्गों का काम होता प्रातःकाल बच्चों को जगाना। अच्छा, लड़के प्रातःकाल जगते नहीं, उनको गुस्सा आ जाता, जैसे जगाने लो कहो रिवाल्वर अगर बगल में धरे हो तो उठा करके चला देंगे, इतनी गुस्सा। कहने लगो भैया प्रातः कहाँ रहे, अभी तो हम नहीं उठेंगे। अच्छा उठें कैसे? हाँ, रात भर फोन चलाएंगे, चैटिंग करेंगे तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? और ये ध्यान रखिए, आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। अगर आप प्रातःकाल उठ नहीं पाएंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 10 बजे जागो, उसके बाद यही कहना 1 नंबर से रह गया हमारा। सेठ जी प्रातःकाल जब जगाने लगे तो बच्चा कहे अरे पिताजी, एक दिन क्या हो गया, सेठ जी में बालक में झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ करके चला गया, पहुंच गया जंगल में संत जी के पास में। संत जी ने समझाया बेटा घर को चले। अरे कहा नहीं, हम घर को नहीं जाएंगे, सब लोग वहां पे हमको जगाते हैं प्रातःकाल। संत जी ने कहा ठीक, आश्रम में रहो। अब घर में उठने में दिक्कत थी और आश्रम में 4 बजे रात को जग जाता है, पूजा पाठ करता, बढ़िया ध्यान पूजा सब कुछ। क्यों? वैसे संस्कार मिल रहे हैं उसको, वहां पे रहता है। एक दिन क्या हुआ, सपने में देखा उसने, स्वप्न हुआ उसको कि हमारी पत्नी को हमारे पिताजी ने मारा है। रात को 12 बजे जगा, बाबा जी क्या है, हम घर को जा रहे हैं। कहा अभी तो तुम कह रहे थे हम नहीं जाएंगे। कहा मैं कह रहा था लेकिन हमारी पत्नी को हमारे पिताजी ने मारा, उनकी इतनी हिम्मत, हमारी पत्नी को मार दिया, हम जा रहे हैं। संत जी ने कहा मत जाइए। अरे कहा बाबा जी आपको क्या पता है, आप परिवार वाले तो हो नहीं। हम परिवार वाले तो हमको पता है ना कि परिवार का दुख क्या होता है, जिसके ऊपर बीतती उसको पता, हम जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा बेटा सुबह चले जाना। कहा नहीं हम इतनी टाइम जाएंगे। अरे कहा नहीं। संत जी ने समझाया, प्रातःकाल उठा, चल दिया घर को। अब 4-5 साल बाद में आया था, सभी कहने लगे अरे भैया आए, भैया आए, भैया आए, भैया जी की खूब सेवा हुई, बढ़िया। श्रीमती जी गर्म पानी लेकर के चरणों को धोया, मिष्ठान बढ़िया अच्छा सा भोजन बना करके खिलाया पिलाया, बहुत प्रसन्न। लेकिन संत जी ने कहा था कोई किसी का होता नहीं है। अच्छा वो वहां से योग सीख करके आया था, तो जब शाम को बिस्तर पे लेटा तो उसने सोचा लो देख ले, संत जी कहते थे क्या सच में तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का नहीं होता, लो चेक करें। क्या किया, अपनी प्राण शक्ति को खींच करके ब्रह्मांड में कर लिया, प्राणायाम कर लिया। अब सुन सकता है, देख सकता है, बाकी ना हाथ चले ना पैर चले, कुछ नहीं, सब बिल्कुल स्टॉप। श्रीमती जी जब घर का काम निपटा चुकी तब गई लेटने के लिए। कहा ए उधर खसको। अब कहाँ खसके हुए, जिधर उनका ढकेल दिए उधर हुए पलटे। तो श्रीमती जी सोचने लगी कि ये मरी गई। सोचा कि ये तो मरी गई, लेकिन अगर इतनी टाइम से मैं रोने लगूंगी तो सुबेरे कतरीजू नींद के माटी हुए, तो मतलब पूरी रात हमका रोए में बीत गई और सुबेरे 10, 11, 12 बजे रोए पड़ी। तो ऐसा करो मरी गई बे कहाँ करे थे, इनको एक तरफ कर दिया और बगले लेट गई। लेकिन अब भैया जिंदा व्यक्ति के बगल लेट जाओ, नया व्यक्ति हो तो नींद नहीं पड़ती है, और मुर्दक बगले कहाँ नींद पड़े।
नींद नहीं पड़ी किसी तरीके से। प्रातः का 4 बजा, उठी तो फिर सोचने लगी कि अगर अब से मैं रोना प्रारंभ करूंगी तो आज इनके मिट्टी हुई, संझक कहूँ भौरी भाटा कुछ बनी, बाकी कोई व्यवस्था नहीं, भोजन मिलेगा नहीं, और भोजन ना मिले तो आंस भी नहीं निकलेगा, तो अब करें का। अच्छा, जहाँ पे ये लेटे थे वहीं पे शिखर पे ऊंचे खाना टंगा हुआ था, अब वहीं पे ये लेटे तो सोच ले क्या करें। तो सोचा अब ये मर गई भी हैं, बस उनके छत्ता पर पांव रख के और चढ़ गए ऊंचे, और उतार के भोजन टिफिन बढ़िया नीचे रखे गड़गड़ाए, और अब ये देख रहे हैं सब कुछ, बैठ करके आराम से खाया पिया, और खा पी करके झाड़ू लगाने लगी और रोने लगी। सेठाई नहीं दौड़ करके कहा भैया का जगाओ, कहा भैया आप ना उठिए, जाओ तुम ही जगाए लिए जाए। अब सेठ जी के एक ही लड़का था, सेठाइन पहुंची, जैसे जगह देखी भैया के तो कुछ है ही नहीं है, गिरी भाग से बेहोश। अरे सेठ जी दौड़ो, भैया तो मर गई। अरे दादा, आप भैया तत्काल बाहर व्यवस्था हुई, लाए के अंगूठा अंगूठा किसी ने अगरबत्ती सुलगाई, पूरी व्यवस्था फट से तुरंत। सोचो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भाई सेठ जी जो उनकी मित्रता अच्छी थी, फ्रेंड सर्किल अच्छा था, सभी लोग आ गए। जो पहुंचता है यही कहता है हे भगवान, आज के समय में भी लोग कहते हैं हे भगवान, हम मर जाए बताओ, इनके इक्के लड़का रहा, ये बच जाता है, हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं रहा, बताओ सेठ जी के एक लड़का इनके कुल खानदान से बिल्कुल समाप्त होगा, भगवान ही कहा कि इनके ऊपर गाज गिरी। सब रोज। एक बूढ़ा माता पहुंची, उनके हाथ नाए काम करे, लेहे टिकानी, अरे हमार कागज मुसवा पता नहीं कहाँ लगा है, और बताओ हम नाए मरी थे, जवान जवान जात हमका तो क्यों पूछते नहीं है भैया भवानी, पता नहीं कहाँ सब बताए कि हमका नहीं पूछते, बताओ सब जवान जवान जाए। इधर संत जी को पता लगा, ध्यान किया तो देखा, कहा गड़बड़ हो गया मामला। अब संत जी पहुंचे भाग करके, सबको अलग किया, तमाम जनता पहुंचे उसके पास में, कहा सेठ जी, कहा क्या है, कहा ये बताओ ये लड़का जिंदा कह दी, कहा जिंदा कह दी, कहा ठीक है, कहा जाओ 2 किलो दूध बढ़िया गर्म करके और उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डाल लेके आओ, बढ़िया मेवा तैयार के लेके लाओ, हमका दियो। अब लेकर के आए तुरंत, भाई अब लड़के को जिंदा करना, पूरी तैयारी, फटाक से घुमाया, 5 बार उसके सिर पे घुमाया लड़के के, और बगल में रख दिया, कहा देखो जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा, और ये लड़का जिंदा हो जाए। अब सब लोग अभी तक यही कह रहे थे कि ये हम मर जाते जिंदा हो जाए। सोचो आने में 3 घंटा लगा था, आदमी आए थे 3 घंटा, जाए 5 मिनट नहीं लाए। जौन बूढ़ा माता कहत रही हमार मुसवा कागज पता नहीं कहाँ लेगा, वो 1 मिनट नहीं रुकी हुई, कहीं नमका निकले थे पहले, कहा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं बचा। अब सेठ जी, सेठानी और श्रीमती जी वो कहाँ चली जाए। तो बाबा ने कहा सेठ जी आपकी उम्र तो व्यतीत हो चुकी है, आपका लड़का है, आप दूध पी लो मर जाओ, लड़का जिंदा हो जाएगा, आपका कुल चल जाएगा। सेठ जी ने कहा बाबा जी बची हुई जिंदगी हम ऐसो आराम से जिएंगे। हाँ, आज पता नहीं कहाँ चर्चा हो रही थी, हम सुन रहे थे, कुंभ में जो हादसा हुआ, कोई पता नहीं कौन कह रहा था कि यहाँ से कुंभ नहाने गए थे, वहां गए तो गए, लेकिन घर वालों को तो सुखी कर गए, तो चले गए 25 लाख घर वालों को मिला। तो सेठ जी ने कहा देखो बची हुई जिंदगी जो हम ऐसो आराम से जिएंगे, हम नहीं दूध पिएंगे, बाबा जी हम तो जा रहे हैं। अब सेठ जी चले गए, सेठानी बची, सेठानी से कहा कि तुम ही पी लो, भाई माता हो ममता ज्यादा, तुम पी लो, लड़का जिंदा हो जाए। सेठानी ने कहा बाबा एक बात ध्यान रखो, हम दूध पी करके मर जाएं, उसके बाद ये पति पत्नी हमारे बुढ़ऊ के दशा करें, यह न होए, हम हो न पिया। सेठानी चली गई। अब श्रीमती जी भाई सबसे अंत तक उनको रोना है। श्रीमती जी से कहा तुम ही पी लो। श्रीमती जी ने कहा बाबा जबान तुम्हार जहां से हुई खींच ले, हम सट से बाहर नहीं, आप दोबारा ना कहे ये बात। कहा ये बात दोबारा मत कहना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब ही हमरे लड़के ना बच्चे, चले जा पप्पा दोसर ब्याह कर दे हैं, हम काहे मरी, ये मरिए तो मरिए, मरे दियो, हम हो जा रहे हैं। श्रीमती जी भी चली गई। थोड़ी देर बीता, बाबा जी बैठे बगल में। थोड़ी देर बाद तीनों लोग सलाह कह के आए, कहा बाबा
एक बात कहें बुरा मत मानना। बाबा ने कहा बताओ। कहा देखो आपके क्यों नहीं है, तो ये दूध ऐसा करो कि आप पी लो मर जाओ और लड़का हमारा जिंदा हो जाए। बाबा ने कहा हाँ नहीं बहुत बढ़िया कह रहे हो। कहा बाबा आपका आखिर मर जाए कि एक दिन, और आपका संसार से कोनो मतलब नहीं है, आप मर जाओ। बाबा जी ने उठाया भाई कटोरा दूध का, अब उसमें कौन सा जहर था, उठा करके बढ़िया काजू बादाम पिस्ता सब पी गए, सब खत्म। डकार मार के बैठे और उसकी प्राण शक्ति को खींच करके ब्रह्मांड से नीचे कर दिया। लड़का उठ करके बैठ गया। अब सब लोग दौड़े लड़के की तरफ। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने कहा बाबा, कहा क्या है, कहा भाई मरे हो नहीं तुम। बाबा जी ने कहा हम इनको दिखा रहे थे कि संसार में कोई किसी का है नहीं। लड़के ने हाथ जोड़ा, जैसे अम्मा पप्पा बढ़े, श्रीमती जी बड़ी, कहना तुम रहो दूर, हम जाए थे बाबा के साथ, हमको नहीं रुकना है। क्योंकि लड़का कहने लगा कि देख लिया संसार हमने देख लिया, और सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। संसार वालों की रीति क्या है, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। तन निरोगी हो और जेब में पैसा हो, महाराज घर में सेवा होती रहेगी। और कहीं 10 दिन बिस्तर पे मलमूत्र त्याग करने लगो, घर वाले परमात्मा से कहेंगे भगवान अब इनका उठाओ, अब हमसे ना हो पाए। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे। मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, 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 उसने हमें निराश किया। अरे बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, वो हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, ऋषभ मतलब के यार हमने भाई बाप बिना स्वार्थ के तो फोन की रिंग भी नहीं बजती है। हमारे पास कुछ लोगों का कांटेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे लोग हैं जब उनका फोन आएगा हम समझ जाएंगे कोई इमरजेंसी होगी तभी इनका फोन आया वरना आ नहीं सकता है। ऐसे स्वार्थी मत बनो, चाहिए ये निस्वार्थ भाव से याद करते रहो। जीवन में कुछ नहीं है, कुछ साथ थोड़ा जाएगा। आपका अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार यही लोग याद करेंगे, बाकी कुछ याद करने वाले नहीं। तुम्हारे पैसे को थोड़ा याद करेंगे। आत्मदेव जी कहते पुत्र चाहिए। पंडित जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है नहीं, मैं देख रहा हूं एक नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतानें नहीं होगी। पंडित जी परेशान हो गए, अरे दादा राम राम राम। और अगले 7 जन्मों तक ये पत्नी जो तुम्हारी है 7 जन्म तुम्हारे साथ है रहेगी महाराज। अरे पंडित जी ने कहा 1 जन्म में तो जीना दुश्वार, अब 7 जन्म कहाँ झेलेंगे, सुसाइड करो जल्दी काम खत्म। कहा 1 जन्म में तो आफत कर दिया इसने, और ऐसी पत्नी के साथ 7 जन्म। संत जी कहते तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए ध्यान रखो, इससे पीछा छूटने वाला नहीं, क्योंकि तुम कर्म करके आए हो। और भगवान कहते कर्मण्येवाधिकार च मा फलेषु कदाचन, जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आप कर्म करने में मनमानी कर सकते हो, शरीर मिल गया जो मर्जी करो, भगवान रोकने नहीं आएंगे। लेकिन जब वो फल देने लगेंगे तब तुमको याद आएगा कि अगर अच्छा किया होता महाराज तो अच्छा भोगते, बुरा किया है तो बुरा भोग रहे हो, ये ध्यान रखो। पंडित जी से कहा पुत्र तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। पंडित जी ने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे। संत जी ने कहा नहीं, हमारे सामने अगर आपके सामने कोई सुसाइड करता है, आप खड़े देखते हो तो उसकी मृत्यु का पाप आपके सिर पे चढ़ जाता है, ये ध्यान रखो। संत जी ने कहा देखिए पंडित जी आप पुत्र के लिए परेशान हैं, लेकिन पुत्र अगर सुपुत्र हो गया तब तो ठीक है, अगर कुपुत्र हो गया तब गड़बड़ हो जाए। पंडित जी ने कहा कुछ नहीं, हमको सिर्फ पुत्र चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है, अपनी झोली से एक फल निकाला, पंडित जी को दे दिया, कहा ले जाओ खिला देना अपनी श्रीमती जी को। जो संतान होगी भगवान की भक्त होगी, वेद ग्रंथों का अध्ययन करने वाली होगी, पूजा पाठ करने तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगी। संत जी तो जानते हैं कि इनके श्रीमती जी फल नहीं खाएंगे, त्रिकालदर्शी उनको तो पहले से पता है। पंडित जी फल को लिए पहुंच गए। ऐ श्रीमती जी सुनती हो क्या है? आप पंडित जी क्या करें? कहा देखो ये फल लेकर के आए हैं, कैसा फल है, इसको खाने से तुम्हें संतान मिल जाएगी।
अच्छा संतान हो जाएगी हमको, ठीक है। फल को ले लिया, पंडित जी चले गए, ले जाकर के रख दिया। पड़ोसन आई हुई थी, बैठी थी। पड़ोसन ने कहा फल कहा, हाँ लेकर के आए हैं पंडित जी, इसको खाने से संतान हो जाएगी। कहा तू खा लो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। मतलब पड़ोसी उनको भी टेंशन है कि पंडित जी के यहाँ कोई लड़का लड़की हो जाए। कहा खा लीजिए। अच्छा तुमको ये अच्छा लगता, फल खा लूं और उसके बाद में क्या होगा? कहते जन्मत मरत दुसाह दुख होई। जिस समय प्रसव होता है, प्रसव की वेदना, ग्रंथ कहते कि 1000 काले बिच्छू साथ में डंक मारे इतनी पीड़ा होती है। ये कष्ट कौन सहेगा? और मैंने अगर फल खा लिया तो मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा घर का काम करने के लिए अपनी ननद जी को बुलवा लेना। कहा ननद जी जो हमारे में बहुत चट्टी हैं, कहा अगर मौका पा गई तो मौका पाए चौका मार दे, घर सब साफ, वह बहुत चट्टी, उनका तो न बुलाई। कहा तो कोई बात नहीं, नौकर लगा लेना। चलो वो भी ठीक है, हो जाएगा। लेकिन फल खाने के बाद में जब उदर में बालक आएगा तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, तो हमारा भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम हो जाएगा, अब ये क्या, ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। भोजन कम हो जाएगा तो शरीर दुबला हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। जब खइबे न करबे तो देह में लागेगा। और शरीर जर्जर हो गया और कहीं हम घर में लेटी हैं और घर में आग लाग के तो भाग न पाए, सब घर हम बढ़ जाओ वही। कहा हम ना खावे। पड़ोसिन ने कहा इतना जवाब हम ना दे पाए, तुम खाओ तो चाहे ना खाओ। चली गई। उधर धुंधली की बहन इनसे मिलने के लिए आ गई। उससे बताया कि पंडित जी ये फल लेकर के आए हैं। देखा, कहा रे इसको खाना मत तुम। क्यों? अगर खा लिया तुमने और बाई दबे कोई संत जी ने वशीकरण बना करके दे दिया हो तो हमारा इतनी सुंदर बहन दादा गड़बड़ हो जाएगी, फल तो कतई ना खाओ। क्यों? उसने मनौटी कर रखी थी। वो मन में सोचने लगी कि अगर इनके कहूँ लड़का होगा तो 2 कुंटल लड्डू हमका बांटे। क्यों माने रही हो कि इनके लड़का को ना हुए तो इनके जो धन संपत्ति है भगवान सब हमें मिल जाए, इसलिए इनके भगवान लड़का ना हुए, नहीं गड़बड़ा है ये मामला। वो कही थी कि अगर लड़का नहीं होगा तो 2 कुंटल लड्डू बांटेंगे। सोचा होगा तो दिक्कतें हो जाए, हमका बड़ा दिक्कत है, बहुत परेशान। कहा बिल्कुल खाना मत, फल कतई मत खाना। धुंधली ने कहा ये बताओ बहन कोई उपाय हो, फल भी ना खाना पड़े और संतान भी मिल जाए। कहा बिल्कुल उपाय है। कौन सा उपाय है? 3 मास का गर्भ मुझे, 3 महीने का गर्भ है और अभी तक जो हुए हैं 6-7 सब लड़के ही हुए हैं, तो अब की बार लड़का होगा। 3 मास का गर्भ मुझे, निश्चय ही सुत मैं जाऊंगी। 3 मास का गर्भ मुझे, निश्चय ही सुत मैं जाऊंगी। 3 मास का गर्भ मुझे, है 3 मास का गर्भ मुझे, निश्चय ही सुत मैं जाऊंगी। जब मेरे यहाँ सुत पैदा हो, जब मेरे यहाँ सुत पैदा हो, मैं तेरे यहाँ पहुँचाऊंगी। जब मेरे यहाँ सुत पैदा हो, तेरे यहाँ पहुँचाऊंगी। जब मेरे यहाँ सुत पैदा हो, तेरे यहाँ पहुँचाऊंगी। जब मेरे यहाँ बालक का जन्म होगा तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी, कुछ माल मुद्रा दे देना बस, ठीक है। फिर ये फल क्या करें?
तो दोनों बहनों ने सलाह करके क्या किया, आंगन में गाय बंधी हुई थी, कहा यह फल इसी को खिला दो, ट्राई कर लिया जाए, अगर फल में शक्ति होगी तो गाय से लड़का हो जाएगा। और धुंधली से कहा कि तुमको कुछ अपना त्रिया चरित्र दिखाना है, बस वो दिखाती रहो। पंडित जी से कहा देखो मैंने फल खा लिया है। ठीक है, अच्छा काम किया। पंडित जी ने कहा जिंदगी में एक अच्छा काम तुम की हो है, फल खा करके। चलो ठीक है। देखिए एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखें, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के समस्त द्वार खोल देता है, ये ध्यान रखिए। जो सरल हो उसके साथ छल नहीं करना चाहिए। पंडित जी बेचारे, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। श्रीमती जी ने कहा खा लिया तो खा लिया। कहा देखो घर का काम मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र पे लिखा होता है कि गर्भवती स्त्री को आराम करना चाहिए, तो बेड रेस्ट। काम ने अभी से कहा फिर घर का काम कौन करेगा। पंडित जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, बहन जी को ले आता हूं। अरे कहा अपने बहन का तो कत्ते ही नहीं लाओ, क्योंकि वह चट्टी है, घर खाली करवा दें सब, उनको मत लाना, फिर नौकर लगा दो। तो पंडित जी ने एक नौकरानी लगा दिया, वही सब घर का काम करें। पंडित जी को बेचारे को फुर्सत नहीं, वो अपना चले जाएं बाहर, शाम को आए। अच्छा ये धुंधली क्या करती है, जैसे जैसे समय बढ़ता वैसे वैसे अपने पेट पे कपड़ा बांधती है, किसी को शक ना हो। एक दिन उसने देख लिया तो धुंधली ने श्रीमान जी से कह करके उसको बाहर करवा दिया। सोचा ये हम देख ली, इसको हम बता दी तो सब ढोल के अंदर पोल सब पता लग जाएगा। अब पंडित जी क्या करें, खुद ही बनाते हैं। अच्छा वाजपेयी जी हो तो उनको बनाने में तो अच्छा लगता है, बाकी तो भाई सरल काम। पंडित जी लोग सरल भोजन बनाते, खिचड़ी दाल चावल एक कम डाल दियो, घी डाल दियो, आराम से बनाए खाए पी लियो, बस सबसे सरल भोजन है। पंडित जी बनाते हैं, खिलाते हैं, जो कहती वो बनाते हैं। क्यों? सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, ना खिला पाए तो लड़का बाद में राल बहावे, ये भी दिक्कत होगी। तो जो इच्छा, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, सब कुछ खिलाते पिलाते हैं। इधर क्या हुआ, सनकादिक कहते हैं नारद जी समय व्यतीत हुआ, जैसे बहन के यहाँ पे बालक का जन्म हुआ, रात में उसने नारदमार के सहित में इनके यहाँ भेज दिया। जब बालक के रोने की आवाज सुना, पंडित जी ने तो सोचने लगे। फिर जब पंचांग उठा करके देखा तो संत जी ने बताया था कि जो लड़का होगा वो विद्वान होगा, भगवान का भक्त होगा, वेदों को जानने वाला होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, और इसके अंदर उमा के यक्को गुण नहीं है। ये चोर होगा, शराबी होगा, जुआरी होगा, वैश्यावृत्ति करने वाला होगा, दुनिया के जितने अवगुण हैं सभी के अंदर विद्यमान हैं। पंडित जी तत्काल समझ गए कि हमारे साथ में छल हो गया, ये संत के फल वाली संतान नहीं है। पंचांग जो है माई बाप सब कुछ बता देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे माथे से पुत्र नहीं था, उसका कलंक समाप्त हो गया, संतान हो गई, ठीक है। इधर समय व्यतीत हुआ, संत ने जो आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद समाप्त नहीं हुआ, गाय को फल खिला दिया था। जैसे समय पूरा हुआ, उस गाय से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। पूरा शरीर मनुष्य का है और कान जो है वो गाय की तरीके से है, इसलिए पंडित जी ने उसका जात कर्म करके नाम रख दिया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय हो। धुंधली से कहा कि तुम भी ले आओ, अपने लड़के का नामकरण कर दें। धुंधली ने कहा हाँ, इतने दिन तक हमने पेट में रखा, इतना कष्ट झेला है, तुमसे ज्यादा हक हमार है, तो नाम तो हम रखा। जैसे आज के समय में नाम रखा डब्बू, झम्बू, रिंकू, छिंकू, हग्गू, मुत्तू, बद्दू, यह नाम रख दिया। नामों अच्छा नहीं ढूंढे पाओ, या तो फिल्म सीरियल के नाम रखते हैं। नाम अच्छा रखना चाहिए हमेशा, बहुत सोच विचार करके। धुंधली ने कहा मैं रखूंगी खुद, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख दिया धुंधकारी। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया बुभौ, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।
गौकर्ण जी परम विद्वान हुए और धुंधकारी क्या है कि करता है चोरियां घर घर में, चोरी करता है। पहले छोटी छोटी चोरी करता था, उसके बाद में धीरे धीरे बहुत बड़ा डकैत बनेगा, नामवर चोर होएगा। मतलब कहीं चोरी हुए तो तत्काल पता करो धुंधकारी जरूर रहे हुए नहीं मां, क्योंकि उनके बिना कोई चोरी नहीं होती है। करता है चोरियां घर घर में, धन लूट लूट कर लाता है। जा करके वो वैश्यालय में मदिरा पी मौज मनाता। मतलब जब आप दिन भर मेहनत करोगे और मेहनत से धन आएगा तो आपको खर्च करने में संकोच होगा कि मतलब धन हमारा शुद्ध है तो अच्छी जगह पर लगे। और जब चोरी डकैती कह के बेईमानी शैतानी कह के लेके आई हो तो क्या होगा, जैसे आएगा वैसे जाएगा। हमेशा जो धन लेकर के आता वैश्याओं के यहाँ ले जाकर के दे देता है, वहीं पे रहता है। अब पंडित जी पहले परेशान थे, मतलब जब लड़का नहीं था तब भी परेशान थे। किस लिए परेशान थे, लड़का है नहीं। और अब परेशान है, लड़का है। अब 2 लड़के हैं तब भी परेशान है। क्यों? पहले पूजा करते थे तो मन नहीं लगता था, संतान नहीं। अब पूजा करने बैठते हैं तो राजा के सैनिक दौड़ करके आ जाते हैं, पंडित जी चलो तुमको महाराज बुला रहे हैं, तुम्हारे लड़के ने फला जगह डकैती डाला। अब बताओ, लड़का अच्छा हो जाए तो पिताजी की वाहवाही, अब अगर गड़बड़ हो जाए तो कभी कभी महाराज ऐसा हो जाता, कहते हैं कि बप्पा अम्मा पकड़ ले चलो, पट्टा चलाओ तो खुदे ही हैं। वह लड़का गलत काम करके चला जाए तो कहते माता पिता को पकड़ ले चलो इनके। ऐसी संतान। अब भी पंडित जी परेशान हैं। एक दिन जब बहुत मन उबा तब गौकर्ण के पास में गए, जो गाय से लड़का हुआ है, उसके पास में जाकर के कहा, बेटा अब मैं क्या करूं? गौकर्ण जी ने कहा, देहेन समान सिरुधरम भिमतिम त्यजत्वम। ये देह मांस का जो शरीर है ये सब छूट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप परमात्मा की शरण में जाओ। भागवत का 10वां स्कंद ले जाकर के पाठ करो और भगवान के शरण में जाओ। पंडित जी भगवान की शरण में जाते और कहते हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा।
पकड़ी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी भजनी पापों का है भारी भजनी पापों का है भारी इसे कैसे उठाए तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम तुम्हारे ही भरोसे जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे जमाने की तरफ देखो इसे कैसे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। आओ से कहे किससे सहारा ना कोई देगा दर्द दिल कहूँ किससे सहारा ना कोई देगा दर्द दिल कहूँ किससे सहारा ना कोई देगा किससे सहारा ना कोई देगा सुनोगे आप ही लो सुनोगे आप ही लो है सुनोगे आप ही लो है और किसको सुनोगे
बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथी बने हुए, नहीं तो डूब जाएगी। आत्मदेव जी भागवत का 10वां स्कंद है। ये जो आप लोग श्रीमद् भागवत सुने, इसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। उसके अंतर्गत जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। बाकी बिहारी लाल का हृदय है। भगवान जन्म से लेकर के जितनी लीलाएं वो सब 10वां स्कंद में है, इसलिए उसको भगवान का हृदय कहते हैं। जा करके उस भागवत को लेकर के और उसका 10वां स्कंद पाठ करके आत्मदेव जी परमात्मा के शरण में चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। इधर आत्मदेव जी चले गए, माता जी तो कहे में क्या करना है। अब धुंधकारी का उत्पात और बढ़ गया। एक दिन उसकी चोरी नहीं लगी, सोचने लगा अब इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आए, और बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है, क्या करें। बात दिमाग में आ गई, इसीलिए कहते हैं एक बात ध्यान रखिए, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की करने की जरूरत नहीं इकट्ठा करने की, क्यों, वो खुद ही इकट्ठा कर लेगा माई बाप कमा करके। और अगर पुत्र कुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इकट्ठा करके रख दे वो धुंधकारी में रुला दी जाए। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। धुंधकारी के बात दिमाग में है कि पिताजी कमा रहे थे और घर में खाने वाला कोई था नहीं, माताजी पिताजी 2 लोग रहे, तो धन इकट्ठा किया तो गया कहाँ होगा, इसका मतलब कहीं रखा होगा, तो चलो वही लाएं, आज इसका उपयोग कर लें। यहाँ पे पहुंचा, माताजी से कहा, माताजी क्या है ये बताओ, जो पिताजी धन कमाते थे वो सब कहाँ रखा, रुपया पैसा कहाँ की हो साहब, लाओ हमका दियो, खर्च करी जाए। क्या करोगे, मदिरा पिएंगे। धुंधली ने कहा धर्म का कमाया हुआ धन, देखिए अभी तक उसको ज्ञान नहीं था जब तक पति, इसीलिए ये ध्यान रखो हमेशा, व्यक्ति जब तक साथ में तब तक उसकी कदर कर लो, क्यों, बाद में किया गया सम्मान और अपात्र को किया गया दान, मतलब का कोई मोल नहीं है, सब बेकार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक। इसलिए जब तक व्यक्ति साथ में है, अब आज के समय भैया तो हमने देखा है माता पिता साथ में तो उनके सेवा न करी है, और मरने के बाद में रोज स्टेटस लगी चिट्ठी, ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। अरे क्या बात है यार, क्यों फालतू में लगा रहे हो, दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हो। अपना जीना हराम करो, दूसरे का भी हराम करो, जो देखे वह परेशान, कोई मतलब नहीं है। पिताजी जब तक जीवित हैं उनकी सेवा करो, माताजी की सेवा करो, और जब ना रह जाएं तो जब अगरबत्ती सुलगाए, देह से फोटो पर माला चढ़ा दे, कोई कुछ होगा थोड़ा है। तुम दुनिया में तमाम लंगर लुटाओ, कोई मतलब नहीं है। जब तक इंसान है संसार में उसका सम्मान करो। आज धुंधली को ज्ञान हुआ, जब तक आत्मदेव जी थे उनकी बात को नहीं मानती थी। स्वामी कहे ये तो कहे नहीं, ये जो हम खाता न बही, जो धुंधली का है वह सही। और जब आत्मदेव जी चले गए तब कमी महसूस हुई, तब सोचने लगी कि हमने तो गलत किया। आज धुंधकारी ने पैसा मांगा तो उसने नहीं दिया, कहा देखो धर्म का कमाया हुआ धन मैं अधर्म में खर्च करने के लिए नहीं दूंगी, ठीक है मत, कोई बात नहीं। अच्छा अपना लड़का हो, माई बाप को थोड़ा रहम खा जाए, दीदी की लड़का कहाँ रहम खाए लागे। माता ने जब है दिया धन देने से इनकार, तो धुंधकारी ने दिया उसे करारी मार। एक डंडा उठाया और शुरू कर दिया भात 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 भात, खूब पिटाई करी प्राण को बचाने के लिए। कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा, मृत्यु सामने खड़ी हो, इतना भय रहता है कि जब पुलिस की लाठी पड़ने लगती है तो जो नाय कहे हुए थे वहां निकल जाते मुंह से कि हाँ साहब मारो ना, हम सब कहे हैं। क्यों,
मार जब पड़ती है, धुंधली परेशान हो गई, मृत्यु के भय से सोचा इस पापी के हाथ से मर जाने पे नर्क हो जाएगा, तो इसको धन बता देती हूँ। धन बता दिया, भैया भला जगह रखा, ले जाओ, हमका तो छोड़ो। धन लेकर के चला गया। इधर माता सोचने लगी, आज सोच रही कि जिनके साथ में हमारा विवाह हुआ था, पूरा अधिकार था, उन्होंने कभी एक डंडा हमको नहीं मारा, और ये बहन का लड़का इसने हमको मारा। सोचने लगी कि अगर हमने गलत ना किया होता तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। पहले तो सोचा नहीं, किया तनिक नहीं चेत, अब पछताए का बने, जब चिड़िया चुग गई। बाद में पछताने से क्या होगा हैं? जब पढ़ने का समय हो, अम्मा पापा कहें भैया स्कूल जा, न जा पढ़े हैं। अब के बाद जब 7 साल के हो जाओ तब स्कूल में पहुंचो, मास्टर से कहते हमारे केजिम नाम लिख लियो। क्या करें, स्कूल पर बात करें, कहाँ इतना टाइम है। समय ध्यान दीजिए, समय रहते सीखिए। समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता, ये ध्यान रखिए। धुंधली सोच रही है कि अगर वो फल मैंने गाय को न खिलाया होता तो जो गौकर्ण है वो मेरा लाल होता, हमने खा लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फल हमने गाय को खिला दिया। अब पश्चाताप कर रही है, लेकिन अब क्या हो सकता है। धुंधकारी चला गया, सोचने लगी कि अगली बार आएगा फिर मारेगा। भाई कोनो नौकरी तो करता नहीं कि प्रतिदिन पैसा मिलेगा, ड्रिंक करेगा। अगली बार फिर से चोरी नहीं लगी, फिर से आएगा, मारेगा, पैसा मांगेगा। और अब तो जो धन था वो हमने दे दिया है, आगे है भी नहीं, अब क्या करूंगी। ये सोच करके उसने क्या किया कि अंधकूप में, कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। अपने प्राण को समाप्त कर दिया कुएं में कूद करके। जब गौकर्ण को पता लगा वो भाग करके आए, माता का अंतिम संस्कार किया, चले गए पिंडदान करने के लिए। गया श्राद्ध बहुत आवश्यक है, चले गए वहां पे। और इधर धुंधकारी ने सोचा अब गौकर्ण जी भी नहीं है, माता जी के जैसे आराम हो गया, घर खाली है, तो वैश्याओं से कहा अब रोज रोज हम दौड़ करके आए, ये कहाँ होगा। 5 की 5 वैश्याओं को अपने घर ही में ले आया, कहा चलो वहीं रहो, ना हमका तकलीफ ना तुमका तकलीफ, वहीं के साथ में रहता। एक दिन वैश्याओं ने कहा हमको गहने चाहिए। धुंधकारी ने क्या किया, पहुंच गया राजा के खजाने में डकैती डाल दिया। जितना गहना था खूब बांध करके चद्दर में प्रातःकाल लेकर के पहुंचा, लो जो मर्जी हो ले लो। वैश्याओं ने अरे बाप रे बाप, किसी छोटे के यहाँ की चोरी हो तो ना खुले, लेकिन राजा के यहाँ की चोरी खुल जाएगी, और जब खुल गई ये पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का भी धंधा बंद। इसलिए वैश्याओं ने सलाह किया और इसको खूब मदिरा पिला दिया। मदिरा पिला करके जब ये अचेत हो गया, चारपाई में इसको बांधा, और 2 वैश्या इधर लगी, 2 इधर, मोटी सी रस्सी गले में डाल करके खींचने लगी। अब कोई हल्का फुल्का तो था नहीं, चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो 5वीं वैश्या जो खाली खड़ी थी वो चूल्हे से अंगार लेकर के आ गई और ला करके उसी मुंह में डाल दिया महाराज। तपते अंगार से धुंधकारी का प्राणांत तो हो गया। वैश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोदा, उसी में उसको बंद कर दिया, ऊपर से लिप लाप करके फिट बिल्कुल। जो कोई पूछने आता है कहती हैं देखो हमारे स्वामी जो है वो सुधर गए हैं और वो चले गए विदेश को कमाने के लिए। समय बीता, वैश्याओं ने क्या किया, घर में ताला मार दिया, सब रफ्फू चक्कर हो गई, चली गई धन लेकर के। इधर गौकर्ण जी पिंडदान करने गया को गए थे, पता लगा भाई भी मर गया, तो सोचा भाई की डेड बॉडी मिले ना मिले, यहाँ पे आए हैं उसका भी पिंडदान कर दें। धुंधकारी का भी पिंडदान कर दिया, और जब घर में पहुंचे जैसे चारपाई डाल करके लेटे, भयानक प्रेत बन करके पहुंच गया रात में। इनकी चारपाई को उठाया और उठा करके नीचे पटका, उठ करके बैठे, कहा कौन हो तुम। कभी इंद्र के रूप में आता है, कभी हाथी के रूप में आता है, कभी भैंसे के रूप में आता है। जब मनुष्य के रूप में आया, गले को पकड़े हुए ऐसे, आवाज नहीं निकल रही है, तो गोकर्ण जी ने जल का छींटा मारा, तो कहने लगा
अहम भ्राता तदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ, उद्धार नहीं हो, कैसे उद्धार होगा, मोक्ष कैसे होगा भाई? क्यों? एक तो हम वैसे पापी, जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, और दूसरे बात वैश्याओं के हाथ से, हमने क्या बताया, स्त्रियों के हाथ से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। कहा वैश्याओं के हाथ से मृत्यु हुई, हमारी मुक्ति नहीं हुई है, फिर क्या करें? अब कोई उपाय करो। कहा ठीक है, तुम इतनी टाइम जाओ, प्रातः काल हम देखते हैं। प्रातः काल सभी लोगों को इकट्ठा किया। कहा भैया ये बताओ कि जिसका गया में पिंडदान करने से मोक्ष ना हो, क्या करें? अब सभी लोग सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कोई बता नहीं पाया, तो गोकर्ण जी ने सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देवता प्रकट हुए। कहिए गोकर्ण जी क्या करें? गोकर्ण जी ने कहा ये बताइए कि जिसका गया में श्राद्ध करने से मोक्ष ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? सूर्य देवता ने कहा उसके लिए सप्ताह श्रवण विधि, 7 दिन में उसको भागवत सुना दिया जाए, सबसे सरल उपाय। कहा इससे सरल उपाय कुछ नहीं है, 7 दिन में उसको भागवत सुना दो, उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तत्काल व्यवस्था की गई। गोकर्ण जी ने व्यासपीठ निर्माण कर लगा केले का खंभ। गोकर्ण जी ने है किया भगवत कथा आरंभ। जैसे जैसे कथा होने लगी वैसे वैसे धुंधकारी जो 7 गांठ का बांस लगा हुआ उसी में आकर के बैठ गया। एक एक दिन की कथा होती, एक ग्रंथि फट जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे कथा बढ़ती है, कहते ये भगवान की कथा है और आप जैसे जैसे कथा का रसपान करोगे ये असर करेगी। अब ये नहीं एलोपैथ तो है नहीं कि दवा खाओ तत्काल, ये होम्योपैथिक है महाराज, आराम करेगी लेकिन धीरे धीरे। कहते क्या है कि ये भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। बड़ा सुंदर भाव है। कथा श्याम जी की है कल्याण करी, मगर ये करे बस कथा राम जी की है कल्याण करी, मगर ये करे कथा राम जी की, कथा राम जी की है कल्याण करी, मगर ये करे असर मगर ये करी असर। ओ अहंकार मद मोह फैला भीतर, अहंकार मद मोह फैला जगत में, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा वह धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याण करी, कथा शिव जी है कल्याण करी, मगर करे धीरे धीरे, मगर करी धीरे धीरे।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। और जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करे मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना तू कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता तू अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो रे सभी प्राणियों से। विनय वंदना, विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। बस हिलाते रहो ये नजर धीरे धीरे, बस हिलाते रहो वो कथा राम जी की कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करे धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे धीरे धीरे, मगर ये करे धीरे धीरे। जैसे 7 दिनों की कथा हुई, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जैसे 7 दिन की कथा हुई, उस बांस की 7वीं गांठ फटी और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। भगवान की ये कथा सुन करके मैं इतना निर्मल हो गया हूं कि तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे हो। कहते ये ऐसी कथा है जिसको सुन करके प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उस प्रेत की पीड़ा को भी समाप्त कर दिया। ये ऐसी कथा है। कहते हैं तभी से इस भागवत को पितृतारिणी कहा जाता है। आप तीर्थ यात्रा करने के बाद में
जब यात्रा पूरी हो जाए उसके बाद में जब कथा हो करके भगवान की कथा होगी और ब्रह्म भोज होगा तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। बोलो बद्री नारायण धाम की। कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे हम घर में बेटा बेटी का विवाह करते हैं, कम होता उसमें भी होता, ज्यादा होता उसमें भी होता, ठीक उसी प्रकार हमें कथा करनी चाहिए। जो परमात्मा ने हमको दिया है उस प्रकार हम उसको निवेदित करें। कहते सब लोग हैं, आरती गाते हैं तो सभी लोग कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। ओम श्री जगदीश हरे। सभी लोग कहते हैं ना। और किसी दिन मंदिर में जाओ और भगवान आ जाएं और कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। दूसरे दिन से भक्तजन जाना बंद कर देंगे मंदिर में। अरे हम तो ऐसे कही तरह दूसरे दिन से नहीं जा, अरे वहां तो भगवान ले लेते हैं सब कुछ, आ जाओ ना। वैसे जाएंगे तो बड़ा भाव दिखाएंगे महाराज, ऐसा नहीं है। जो कुछ आपके पास में है भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो जो कुछ है, मतलब दिखावा ना करो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा ने दिया है तो यथाशक्ति अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको निवेदित करो। क्यों? प्रयास ये होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो कि हम जो खाते हैं भगवान को उससे अच्छा खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिया हुआ सब कुछ उनका है। इसलिए घर में अपने प्रयास करो। अगर लड्डू गोपाल हैं, भगवान की मूर्ति रखे हो तो बिना लहसुन प्याज का भोग लगाओ। हाँ, कोई अमृत तो है नहीं कि नहीं खाओगे तो नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर बनाते हो तो भगवान के लिए दूध चावल का भोग लगा दो, लहसुन प्याज का कतई भोग मत लगाओ। अच्छा, आज के समय में ट्रेंड में चल रहा है भगवान को साथ लेकर के जाएंगे, हम देखते हैं होटल में उन्हें बिठा करके पिज्जा मुंह में ठूंस देंगे, आए खाओ, हाँ मोमोज खाओ, स्प्रिंग रोल खाओ। अब भगवान के क्या बात है, लड्डू गोपाल को टोकरी में टांग करके घूम रहे, कहीं टॉयलेट जाना कुछ करना है, सब ठीक है, चलो भगवान का लेकर घुमाओ, स्प्रिंग रोल खवाओ उनका। सोचिए भगवान नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल की पंखुड़ी से ज्यादा जो कोमल है उनको तुम पिज्जा ठूसो मुंह में। हाँ, दिखावा करो खूब, कुछ दिखाना नहीं है महाराज। भगवान तुम्हारे भाव को देखता है। घर में बिठाओ उनको, लेकर के सफर में मत चलो। हाँ, कहीं अगर जाना है गंतव्य स्थान तक तो यहाँ से ले जाओ, वहां फिर उनको बिठा दो। रास्ते में पिज्जा खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अभी हम लोग भैया थे, भीम भैया, हम लोग गए थे बारामती आवास विकास में कथा करने के लिए, तो देखा हमने वहां पे। अच्छा, आज के समय में तो ट्रेंड में चलना चप्पल पहन करके खाना बनाओ। हाँ, कहते किचन वाले चप्पल हैं। हमने कहा माता जी कल से कहोगी ये पूजा वाले चप्पल हैं। गलत बात है। अन्नपूर्णा का स्थान रसोई में कदापि अरे चप्पल तो चप्पल होता है यार। अब उसको ले जाओ किचन में, कह दो ये किचन वाले चप्पल हैं। भगवान तुम्हारे भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जिस घर की रसोई साफ नहीं है, परमात्मा उस घर के तरफ मुंह मोड़ करके देखते ही नहीं है। हटो, जाने दो, जो मर्जी करे। और अगर रसोई साफ है आपके घर की तो भगवान आकर के आपकी रसोई में भोजन करते, भोग लगाते। इसलिए रसोई हमेशा पवित्र होनी चाहिए। हाँ, चप्पल पहन करके ना बनाओ। शिव पुराण कहती है कि भोजन बनाने के लिए माताएं हमेशा ध्यान रखें, कभी खुले बाल भोजन नहीं बनाना चाहिए। और ये ध्यान रखिए, शाम का रखा हुआ आटा, आज के समय में क्या होता, फ्रिज में लगाओ, सवेरे फिर बना लेना। आज सुबह लगा दो, शाम को बना लेना। हाँ ना, जितना बनाना हो उतना गूंथो। शाम का रखा हुआ आटा अगर सुबह बनाया जाता तो उस घर में दरिद्रता आ जाती है। कभी चारपाई पे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। चौकी पे बैठो, तखत है उस पे बैठ जाओ, लेकिन चौकी पे बैठ करके भोजन करो। चारपाई पे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। चप्पल पहन करके नहीं भोजन करना चाहिए। क्या होता है कि अन्न देवता जो श्राप दे देते हैं, अन्नपूर्णा मैया श्राप दे देती कि जाओ
जैसा कर्म है वैसा भोगो। फिर उस घर में हमेशा माई बाप बीमारी ही लगी रहती है। एक सही होगा तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी सही होगी तीसरी आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, रसोई हमेशा फर्द रखो, साफ होनी चाहिए रसोई। अगर घर को मंदिर बनाना है तो बच्चों को संस्कार तो बिठा करके उनको साथ में खिलाओ, अच्छा भगवान का भोग लगाओ। लेकिन ये जरूर ध्यान रखो, लहसुन प्याज अगर रसोई में बना है तो आप लड्डू गोपाल को दूध चावल का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, लेकिन कदाप लहसुन प्याज ले जाकर के भोग मत लगाओ। बोलो राधा माधव भगवान की। और जो कुछ परमात्मा ने दिया आप कथा करिए उनकी, ये नहीं पूरा घर लुटा दो। लेकिन जैसे आप बेटा बेटी का विवाह करते हैं, ग्रंथ ये कहता है ठीक उसी प्रकार में उतनी प्रसन्नता के साथ में जितना दान उतना करो, जितना आपका हृदय कहे, हृदय में प्रसन्नता हो उतना दान ना करो। और ब्राह्मण को भी चाहिए कि जबरदस्ती दान ना करवाए। क्यों? जबरदस्ती अगर दान करवाया जाता है महाराज तो ना देने वाले को फलीभूत होता ना लेने वाले को फलीभूत होता। दे वाला जब रोए कह देते लियो पंडित ले जाओ तो क्या करेगा। हाँ, खुशी से जो मिले, इसलिए कहते ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। जो खुशी से जजमान दे दे ठीक है, उसको स्वीकार करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा करना चाहिए। ग्रंथ कहते हैं कि अगर हम अपनी कामना के अनुसार कथा सुनते हैं तो योग्य वक्ता को ला करके व्यासपीठ पे बिठा करके उनकी पूजा करें और कथा रसपान करें। जब धुंधकारी विमान में बैठ करके चला गया तो जितने श्रोता थे वो उठ करके खड़े हो गए। अरे ये बताइए, कथा हम लोगों ने भी सुना और विमान अकेले धुंधकारी के लिए कहा है आप हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे अभी कथा हो रही है और इधर वालों को छेना बांट दिया जाए, अब इधर वाले का बांटो बतासा, कहेंगे अब यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब सब लोगों ने बराबर सुना तो फल भी बराबर होना चाहिए। सब कहने लगे हमारे लिए विमान नहीं आया। गौकर्ण जी ने कहा देखो अब की बार हमने धुंधकारी के लिए ही कथा करी है, अगली बार फिर दूसरी बार में कथा करते तो जितने भक्त थे उतने विमान आ गए। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवले सरकार जय हो। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी ऐसे ऐसे प्रेत का भी उद्धार हो जाता है इस कथा रसपान करने से। कल हम और आप अन्य कथाओं का रसपान करेंगे। ग्रंथ के अंतर्गत परीक्षित का जन्म, राज्यलाभ, कलयुग आगमन समय हो चला है। सुंदर सी झांकी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी और हम लोग भाव से आरती करेंगे। तब तक जब तक झांकी आ रही तब तक आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, सभी लोग गाइए, सत्संग में बैठे हो। स्टॉप। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे। हाँ, सत्संग में बैठे तो मुंह बंद और झगड़ा करे कोई तो हाँ। ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप न रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे,
संग में मेरे प्यारे आ गए हो अजब सत्संग में प्यारे। आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे। लाभ कुछ तो उठा लीजिए मेरे प्यारे लाभ कुछ तो उठा लीजिए मेरे प्यारे। लाभ कुछ तो उठा लीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे ऐसे चुप ना रहा मेरे प्यारे। दर्द तेरा तो मिट जाएगा मेरे प्यारे दर्द मेरा तो मिट जाएगा मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी माता ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी माता। राधे राधे कहा कीजिए मेरी माता। राधे राधे कहा कीजिए। दूसरा वाला अंतरा कल गाएंगे, समय हो चला है। बोले राधा माधव भगवान की। आप लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, सुंदर सी झांकी और भाव से सभी लोग आरती करेंगे। बोलो गणेश भगवान की। हरि ओम चंद्रमा मनसूर्य तक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निर्जायतः। हरि ओम आराध्यं निवेदयामि श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हेलो भाव से आरती करेंगे सभी लोग। जय गणेश जय गणेश। माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूर सोने मोस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोने मोस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोने मोस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोने मोस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
लागे संत करे सेवा, जगमणि का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पार्वती पिता महादेवा। मिलन की लाज रखो शंभु सुतिवारी। भावना को पूर्ण करो जग बलिहार, भावना को पूर्ण करो जग बलिहार। की लाज रखो शंभु सुतवारी, मिलन की लाज रखो शंभु सुतिवारी। भावना को पूर्ण भावना को पूर्ण करो जग बलिहार। जय गणेश देवा, पार्वती पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा। जय गणेश देवा, पार्वती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पार्वती पिता महादेवा।
आरातिक्यं निवेदयामि श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपाञ्जलिं। हरिः ॐ जजेन जजमय देवानानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति देहनाथं महिमा सजं यद पूर्वे साक्षात्